तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद एहतजाज की नाकामी के बाद पार्टी में शदीद इख्तलाफात सामने आ गए हैं, जिनकी बुनियादी वजह बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर को करार दिया जा रहा है, जो रेंजर्स का ऑपरेशन शुरू होते ही किसी को बताए बगैर वापस खैबर पख्तूनख्वा फरार हो गए। पार्टी के अंदरूनी जराये के मुताबिक सीनियर रहनुमाओं की जानिब से एक दूसरे पर नाकिस मनसूबाबंदी और गैर मौसर हिकमत अमली अपनाने के इल्जामात का तबादला जारी है। पार्टी के बेशतर रहनुमा एहतजाज की नाकामी का जिम्मेदार बुशरा बीबी को करार दे रहे हैं, जिन्होंने डी चौक जाने पर इसरार किया और हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात की ऑफर को रद्द कर दिया। पार्टी ज़राए का कहना है कि इस्लामाबाद एहतजाज का मकसद इमरान खान की रिहाई के लिए हुकूमत पर दबाव डालना था, लेकिन डी चौक तक पहुंच जाने के बावजूद बुशरा ने हुकूमत से मुज़ाकरात से इनकार कर दिया, जिसके नतीजे में ऑपरेशन क्लीन अप हुआ और सारा एहतजाज धरे का धरा रह गया। यूं पार्टी अपने अहदाफ हासिल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही और क़यादत सुबकी का शिकार हो गई। एहतजाज की नाकामी ने पार्टी के मुख्तलिफ धड़ों में इख्तलाफात को जन्म दिया है। कुछ सीनियर रहनुमाओं ने मरकजी क़यादत पर हिकमत अमली में कमी का इल्जाम लगाया है। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने इख्तलाफात की खबरों को मुस्तरद करते हुए कहा, उनका इस्लामाबाद एहतजाज कामयाब रहा, जिसे उन्होंने पाकिस्तान का सबसे बड़ा मार्च करार दिया। ताहम वो भूल गए कि ऐसे एहतजाज की कामयाबी का तयन इसके नतीजे से किया जाता है, और नतीजा ये था कि गंडापुर समेत तमाम एहतजाजियों को मैदान छोड़कर भागना पड़ा। अली अमीन गंडापुर ने ये भौंडा इल्जाम दोहराया कि एहतजाज इसलिए बिखरा कि पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन पर सीधी फायरिंग की गई, जिससे दर्जनों लोग मारे गए। जब इनसे मरने वालों की लिस्ट मांगी गई तो उन्होंने कहा कि लिस्ट तैयार हो रही है और मरने वालों के लवाहिकीन को 1 करोड़ रुपए फी कस के हिसाब से मुआवजा अदा किया जाएगा। गंडापुर ने कहा कि एक सियासी जमात के तौर पर पीटीआई खूनेजी की हिमायत नहीं करती। उन्होंने कहा कि वफाकी और पंजाब हुकूमतों के गैर कानूनी और जाबिराना रवैये के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अली अमीन गंडापुर ने यह तासुर भी सख्ती से रद्द किया कि एहतजाजी मुजाहिरीन इसलिए बिखर गए कि वो बुशरा बीबी समेत मौके से फरार हो गए थे। ताहम उन्होंने इत्तफाक किया कि अगर हुकूमत के साथ मुज़ाकरात किए जाते तो बाइज्जत हल निकल सकता था। वज़ीर आला के तर्जुमान और मुशीर इतलात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ पहले ही इंकिशाफ कर चुके हैं कि इमरान खान संगजानी में जलसे पर राजी थे, लेकिन बुशरा बीबी ने यह फैसला मुस्तरद कर दिया, जिसके बाइस पार्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ा। पार्टी के सीनियर रहनुमा शौकत यूसुफजई भी एहतजाज की नाकामी पर फट पड़े। उन्होंने कहा कि अली अमीन को कुर्बानी का बकरा बनाया गया। इमरान ने संगजानी में जलसे पर रजामंदी जाहिर की, लेकिन बुशरा ने डी चौक जाने की जिद की, जिसकी पार्टी को भारी कीमत चुकानी पड़ी। शौकत यूसुफजई ने कहा कि पार्टी बुशरा बीबी चलाएंगी या लीडरशिप चलाएगी। पार्टी लीडरशिप के पास इतना इख्तियार नहीं तो इस्तीफा दे देना चाहिए। उनका कहना था कि डी चौक वाक़े पर बहुत अफसोस हुआ। पीटीआई पंजाब की लीडरशिप कहाँ गायब थी। उनका कहना था कि हम डी चौक में बैठ भी जाते तो हमारे पास कोई प्लान नहीं था। पेशावर से रवाना होने से पहले मुशावरती कमेटी क्यों नहीं बनाई गई। बदकिस्मती से जो पार्टी को लीड कर रहे हैं जुलूस को लीड करने नहीं आए। अली अमीन गंडापुर ने पार्टी और वर्कर्स का प्रेशर बर्दाश्त किया। पार्टी को सोचना चाहिए कि जो असल चेहरे हैं वो पीछे क्यों धकेले गए। पार्टी के एक अहम रहनुमा ने नाम खुफिया रखने की शर्त पर बताया कि पीटीआई में इख्तिलाफात का एक बड़ा सबब एहतजाज की नाकिस तरीन मनसूबाबंदी है। उनके मुताबिक बाज पीटीआई रहनुमाओं ने ज्यादा जारहाना रवैया अख्तियार करने पर जोर दिया, जबकि दीगर ने कानूनी पेचीदगियों से बचने के लिए किसी एक मकाम पर जलसे की हिमायत की। इसके अलावा इस्लामाबाद में एहतजाज में शिरकत कुनंदगान की तादाद कम और नाकाफी सहूलियात ने भी मुजाहिरे पर मनफी असर डाला। दूर दराज से आने वाले कई कारकुनान ने नाकिस इंतजामात पर मायूसी का इजहार किया और अपनी क़यादत को कोसते रहे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।